हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। दिस इज दीपाली गर्ग एंड यूर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दीप की पाठशाला। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1B कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -4/5 प्लस -4/5 इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये वाली साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड यानी कि बायां पक्ष, और ये होती है राइट साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है यानी कि बराबर करना है। तो हम लेफ्ट साइड को पहले देख लेते हैं। इसने क्या कहा है, -4/5 प्लस -4/5, ये भी ब्रैकेट में। अब हम इनका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4/5 प्लस और माइनस, ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बना देंगे। ठीक है, आगे क्या होगा, माइनस हो गया ये। अब ये बच गया 4/5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है यानी कि 5, इस 5 का और इस 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5। तो ऊपर क्या बचा, -4 एंड यहाँ भी -4। ठीक है, और ये वाला -4 और ये -4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8। और साइन कैसा होगा, माइनस का, और अपॉन में 5। और यही हमें सिद्ध करना था यानी कि इसके इक्वल आना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आप लोग सत्य लिखोगे केवल, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके कैसे पता चलेगा कि ये सत्य है या असत्य। इसके लिए आपको इसको रफ नोटबुक पे सोल्व करना होगा पहले, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि सत्य है या असत्य। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, कि इस वाली संख्या को परिमेय संख्या है नहीं ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या को बेसिकली हम p/q की फॉर्म में देखते हैं यानी कि p/q के रूप में देखते हैं। अब ये p/q का रूप कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल 5/12 या 12/5 या फिर 10/13 या 6/9, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि ऊपर वाला अंश एंड नीचे वाला हर, और बीच में ये वाली लाइन होनी जरूरी है, चाहे नंबर कोई भी हो, अंश में कोई भी हो या हर में कोई भी हो, बट ये वाली लाइन होनी जरूरी है, मतलब कि ये बट्टे की फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और कंडीशन रखी है इसकी p/q की। ठीक है, p तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन ये जो q है ना, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही परिमेय संख्या का रूल होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लेते हैं पहले हम। -6/7 प्लस 6 एंड ये ब्रैकेट में, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो ब्रैकेट हटाने के लिए -6 प्लस /7 एंड +6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। 1 हम कहीं भी मान सकते हैं अपॉन में यानी कि हर में, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये ना जरूरी होता है क्योंकि एलसीएम में
एलसीएम लेने के लिए इसका और इसका एलसीएम लेने के लिए हमें सुविधा हो जाती है। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और 1 आने के बाद में 1 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस आ गया बीच में और 1 से हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे, 7 आएगा और 7 की मल्टीप्लाई 6 में यानी कि 7 6 42। अब क्या करेंगे 6 और 42 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 और अपॉन में 7 और यही हमें सिद्ध करना था कि ये P बाई Q की फॉर्म में है या नहीं, यानी कि बटे की फॉर्म में है नहीं। ऊपर या नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि ऊपर वाला ज़्यादा या नीचे वाला ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए ये अंश हो गया और ये हर हो गया और बीच में ये लाइन भी है, यानी कि ये बटे की फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब ये P बाई Q की फॉर्म में है। समझ आया? तो भाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए सकते हैं। और ये भी आपको मैं बता रही हूँ कि ए सकते क्यों होगा। देखिए इसने कहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये P बाई Q के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो ये वाली कंडीशन हमारी कंडीशन से मैच नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो हमारे पास ये एक संख्या है 5/7 प्लस 8/7। अब ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, एक तो ये हो गई और एक ये, इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, जो योगफल आता है वो योगफल अगर हम इन दोनों को आपस में अदला बदला कर दें, यानी कि क्रम कैसे बदलेंगे इनका 8/7 प्लस 5/7, यानी कि इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब इन दोनों का योगफल सेम आता है क्या, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए इनका ले लेते हैं एलसीएम। कितना आया 7, तो 5 + 8 ये हो गया। इनका योग कितना आएगा 13 एंड अपॉन में 7। अब ऐसे ही इनका करके देखेंगे हम। 7 आया, 8 अपॉन 8 + 5 13 हो गया एंड अपॉन में 7। देखिए ये वाला भी सेम है और ये वाला भी, यानी कि ये दोनों सेम है। तो ये जो कह रहा है ना इस क्वेश्चन में, ये कथन इसने सही कहा है, तो उसको हम लिखेंगे सत्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 3 परिमेय संख्या अपने पास से मान लेंगे। आप लोग कुछ भी मान सकते हो अपने पास से, ठीक है। मैंने ये मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनका योगफल करने के लिए एलसीएम लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में ना एलसीएम लेने की एक ट्रिक होती है। इसमें आप लोग क्या करोगे कि तीनों परिमेय संख्याओं का हर चेक करेंगे, अगर हर सेम है तो एलसीएम भी वही होगा। ठीक है, अब हमारा हर क्या है, इनमें तीनों में 4 है, तो हमने एलसीएम भी 4 मान लिया। अब ऊपर वाले को हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। ऐसे किया 5 + 3 + 2। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10 अपॉन में 4। अब इसने पूछा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन हमने तीनों संख्याओं का योगफल किया और हमें परिमेय संख्या मिल गई, यानी कि ये संख्या P/Q के रूप में मिल गई।
तो ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये हमसे अपोजिट बोल रहा है। हमने तो इसको सिद्ध करके दिखाया कि हमारी परिमेय संख्या इन तीनों परिमेय संख्याओं से मिल सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हो सकता, तो हमने इसको असत्य बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई होप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ। तो चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, हो गया। अब इसको कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए भाई, आपके ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला पार्ट है इसका, ब्रैकेट में माइनस के 3/4 एंड की जगह हम लोग लगाएंगे प्लस, क्योंकि इसने पहले ही बोला है कि जोड़कर बताइए दोनों संख्याओं को, तो हम इसकी जगह मानेंगे प्लस एंड इसके नीचे मान लेंगे हम लोग 1। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे आगे सोल्व, तो हम हटाएंगे इसका ब्रैकेट एंड ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/1। अब लेंगे हम लोग इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 4। देखिए एलसीएम इसका कैसे आएगा 4 1 हुआ। अब 2 से हमने इसको काटा 2 बार। ठीक है, अभी भी ये 2 से कटेगा 1 बार। अब इसको क्या करेंगे हम 2 × 2 = 4। अब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 4 से हमने 4 को काटा 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में की -3 हो गया। ठीक है, अब बीच में आएगा प्लस, और फिर 1 से हम 4 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई फिर ले जाके 3 में, 4 × 12 हो गया। अब देखो इसको, अब 12 प्लस का है, 12 प्लस का है। ठीक है, और 3 है माइनस का, तो प्लस माइनस जहां हो वहां पे हो जाता है माइनस। अब माइनस होगा तो 12 में से 3 गए, बचे 9, और जोन सी संख्या बड़ी होती है उसका हम लगा देते हैं साइन, यानी कि ये होगा प्लस का। ठीक है, अब ये 9/4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर मतलब ये इसने क्वेश्चन में कहा था कि परिमेय संख्या इनका योगफल होगा या नहीं, और हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, इनका योगफल परिमेय संख्या ही बैठ रहा है, क्योंकि ये अंश हुआ, ये हर हुआ, और ये बीच में लाइन, यानी कि ये p/q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये है ब्रैकेट में -1। ठीक है, -1 एंड प्लस लगाएंगे हम और की जगह, एंड ये -2/3 ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का ब्रैकेट हटाएंगे एंड इसके हर में मानेंगे हम 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, एंड 2/3। अब हम लोग लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 3, एंड 1 से 3 को काटा तो 3 बार कट गया, एंड 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो जाएगा -3, और ये माइनस, और ये 3 से 3 को काटा तो 1 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2। ठीक है, अब जहां भी ये माइनस माइनस के 2 साइन दिखेंगे तो आप लोग वहां पे प्लस करोगे, 3 × 5 + 5, एंड ये हो जाएगा
साइन लगेगा आपका माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, ये हो गया 5 माइनस के एंड 3। अब ये भी हमने P बाई क्यू के रूप में लिखा। ठीक है, ये भी हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, यानी कि ये हुई लेफ्ट साइड एंड ये हुई राइट साइड। अब हमें इन दोनों को हल करना है, यानी कि इनको सरल करना है दोनों को, एंड दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, इसके भी और इसका भी। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग नोट। -5 अपॉन 8 प्लस -9 अपॉन 13 एंड इज इक्वल टू -9 एंड 13, और ये हो जाएगा प्लस -5 अपॉन 8। ये हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट साइड यानी कि बायां पक्ष, और ये होगी राइट साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हटाया था। अब प्लस माइनस माइनस एंड 9 अपॉन 13, ये हो गया। अब हम लोग लेंगे सबसे पहले एलसीएम, और एलसीएम कैसे लेंगे 8 और 13 का। देखिए, इन संख्याओं को हमें काटना होता है, और एलसीएम का रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से इनको डिवाइड करेंगे। तो 8 को सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 4 ज़ा 8, एंड 13 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब फिर से हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 अब बचा 13, ये सिर्फ 13 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं। अब एलसीएम के बाद में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे काटने के बाद में। 2 टू द 4 टू द 8 एंड 8 की 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 104, ये हमारा आया एलसीएम। ठीक है, अब 8 से अगर हम 104 को काटते हैं तो ये 13 बार जाएगा। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई जाके 5 में करेंगे तो आएगा 65 एंड माइनस, और 13 को फिर से हम 13 से हम 104 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में यानी कि 72। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाते हैं ऐड। ये हो जाएगा 7 एंड 13, और साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। अब ये वाली साइड हुई हमारी कंप्लीट, यानी कि लेफ्ट साइड हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब आएगी राइट साइड की बात। अब हम इनका ब्रैकेट हटाएंगे पहले, ये हुआ। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एंड 5 अपॉन 8। अब लेंगे हम इनका एलसीएम, एलसीएम हमने लिया था इन दोनों का यहाँ पे, तो हो जाएगा 104, एंड इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 9 में कितना हो जाएगा 72 हो गया, और ये हो जाएगा 65, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 137, वो भी माइनस का, एंड ये 104। देखिए, ये और ये यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने इक्वल करके दिखा दी इनको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। आई होप समझ आया होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं रिमूव, एंड चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 7/12 और बराबर में माइनस के 7/12 और प्लस 3। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में इसके 2 भाग किए थे, ऐसे ही हम इसके भी करेंगे। ये हो गई लेफ्ट साइड यानी कि बायां पक्ष, और ये हो गई राइट साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड को। 3 एंड इसके अपॉन में मानेंगे 1 और प्लस इसका हटाएंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा माइनस और 7/12। इनका लेंगे अब हम लोग एलसीएम। एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 1 से 12 को काटा तो 12 बार एंड 12 की मल्टीप्लाई 3 में आ गया 36 एंड 12 से 12 काटो तो 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7 और ये घटा के आएगा आपका 29/12। ठीक है, लेफ्ट साइड का आंसर क्या है ये। अब हम करेंगे राइट साइड को सोल्व। ये क्या है, -7/12 ये है ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट से हटाएंगे तो 7/12। ठीक है, अब ये है प्लस एंड 3 के अपॉन में मानेंगे हम 1। अब लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आया 12 और 12 से 12 को काटा तो 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7 प्लस 1 से 12 को काटा तो 12 एंड 12 की मल्टीप्लाई 3 में ये हो जाएगा 29/2। ये वाली साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हो गई बराबर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ये है बड़ा ब्रैकेट एंड इसके अंदर छोटा ब्रैकेट प्लस 7/-16 एंड इज इक्वल टू -4/7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 1/4 प्लस ये बड़े ब्रैकेट से हो गया बंद। अब ये होगी लेफ्ट साइड एंड ये होगी 1 मिनट एंड ये होगी राइट साइड। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इनका बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट हम लोग बाद में हटाएंगे। अब इसका भी सबसे पहले हम लोग बड़ा ब्रैकेट हटा लेंगे, तब दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। देखिए ये हो गया प्लस एंड ये 7/16। ठीक है, अब आते हैं हम लेफ्ट साइड की तरफ। इसका ब्रैकेट हटाया तो क्या आया -4/7, ये प्लस 1/4 यानी कि 1/4 और प्लस माइनस हो जाता है माइनस 7/16। ठीक है, अब लेंगे हम लोग इनका एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ 7, 4 और 16। देखिए 2 से 7 नहीं कटेगा लेकिन 4 और 16 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 से फिर कटेगा ये 1 बार और ये 4 बार। अब 2 से ये कटेगा और 1 बार और अब ये 7 से भी।
अब देखिए ये 7 से 112 को भाग करेंगे तो जाएगा ये 16 बार, एंड 16 की मल्टीप्लाई 4 में तो हो जाएगा 64 माइनस के। ठीक है, अब 4 से 112 को काटेंगे तो लगभग 28 के करीब जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8, बच गए 3, एंड 4 अट्ठे 32। देखिए ठीक है, 28 बार हो गया प्लस के, ये माइनस 16 से 112 को काटेंगे तो 7 बार, एंड 7 की गुना 7 में 49। अब देखिए ये माइनस का 64 है और ये माइनस का 49, तो माइनस माइनस की हम पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना आएगा 3, एंड ये 11, ये हो गया, और प्लस का ये तो हो गया माइनस का, और ये प्लस का लिखेंगे 28। अब प्लस माइनस हो गया तो सिंपली माइनस हो जाएगा। 13 में से 8 गए 5, एंड यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गए 8। क्या बचेगा? साइन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो इसका ही साइन लगेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा -85/112। देखिए ये वाली साइड आपकी हो गई 100, लेफ्ट साइड का आंसर आया ये। अब करेंगे हम राइट साइड 100। देखिए ये क्या है, हम इसका सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, हटा दिया। अब ये हो जाएगा माइनस और 7/16, इनका एलसीएम सेम। देखिए ये संख्या और ये संख्या सेम है तो 112 इनका एलसीएम आ जाएगा, और 7 से कटेगा 16 बार, और 16 चुका 64, प्लस ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 49, एंड ये देखिए 28 एंड 64 एंड 49 को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 113 माइनस का, एंड इसमें से घटाएंगे हम 28 प्लस का, तो ये बच जाएगा आपका 85। हो गया, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 85 माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का था बड़ा हमारा साइन संख्या, और इसी का लगेगा हमारा साइन 112। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये इसका आंसर और इसका आंसर दोनों हो गया हमारा सेम, और यही हम लोगों को करना था सिद्ध। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर ये हो, ये, और तो b प्लस ए बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए a प्लस बी बराबर क्या दिया है इसने, -15/11, एंड b प्लस ए बराबर हमें ज्ञात करना है। देखिए ए भी प्लस का है एंड बी भी प्लस का है। ठीक है, हालांकि हम ए के सामने प्लस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, अब चले हम इसकी तरफ। ये बी भी प्लस का है एंड ए भी प्लस का है। अगर हम ए को यहाँ पे लिख दे एंड बी को लिख दे यहाँ पे, प्लस का निशान बना रहने दे ऐसे ही। ठीक है, अब ए प्लस बी हो गया। ये देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम हो गई। जब ये दोनों सेम हो गई तो आंसर भी तो सेम ही आना चाहिए, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा 15/11, क्योंकि a प्लस बी ये भी ऐसा ही है। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी ये भी ऐसा ही है और ये भी, तो इनका आंसर भी हमने सेम टू सेम कर दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आपका अगला पेज मैं ऐड कर देती हूँ। पहले इसको रिमूव करेंगे हम लोग। चलिए, एंड इसको कर देंगे डिलीट। थोड़ा सा कर देंगे इसको जूम। देखिए अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर इसका यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट, ये दिया इसने खाली स्थान, ठीक है, और ये है प्लस का निशान बीच में, और ये ब्रैकेट में माइनस के 12/7 बराबर में। आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, देखिए लेफ्ट साइड में क्या कमी है कि राइट साइड वाले से पूरी हो जाए। देखिए लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में भी ये है, यानी कि दोनों साइड में ये तो मैच कर रहा है और प्लस भी मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इस साइड में है, यानी कि ये -5/-11 राइट साइड में है, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं है। तो यहाँ पे इस खाली स्थान की जगह पे हम 5/-11 ही रखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए इसका सेकंड पार्ट है, बड़ा ब्रैकेट एंड उसमें छोटा ब्रैकेट प्लस ये खाली स्थान प्लस माइनस के 7/12 एंड इक्वल टू माइनस के 10 ब्रैकेट में प्लस 5/6 प्लस माइनस के 7/12, ठीक है। और ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये हुई लेफ्ट साइड और ये हुई राइट साइड। लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में ये है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लेते हैं, तब ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों साइड के हमने ब्रैकेट हटा लिया, ये खाली स्थान हो गया एंड ये प्लस बड़ा ब्रैकेट हटाने के बाद में ये ऐसे हो जाएगा, प्लस 5/6 प्लस 7 माइनस के एन बट्टे में 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 10 है और यहाँ पे भी माइनस के 10 है, यहाँ पे माइनस के 7/12 है और यहाँ पे भी, लेकिन 5/6 की इधर कमी है, ठीक है। प्लस भी दोनों में मैच कर रहे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस ये भी प्लस, लेकिन 5/6 की कमी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे।
मेरी नजरों में ये सबसे इजी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें सिंपली सरल करके दिखाना है, जैसे हमने 1A के क्वेश्चंस किए थे। उनमें और इनमें क्या फर्क है, उनमें तो 2 को करना था, ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं थी, इसमें है 3, इनमें हमें 3 को सोल्व करके दिखाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4 प्लस में माइनस के 8/9 प्लस 5/8। आई नो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो ये 3/4 प्लस माइनस माइनस एंड 8/9। अब लेंगे हम इनका एलसीएम। देखिए एलसीएम यहाँ ले लेंगे हम लोग 4, 9, 8। अब सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, ये भी 2 से। 2 दूनी 4, 9, 2, 1। और ये कटेगा सबसे पहले 3 से। काटने को हम 9 से भी काट देंगे, लेकिन इसका रूल होता है कि छोटी से छोटी संख्या से हम काटने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर नहीं कटता है वो अलग बात है। चलिए भाई अब करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई। 2 to the 4 to the 8 is a 24 and 24 is a 72, ठीक है। अब 4 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 54 हो गया, एंड 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 64, और ये हो जाएगा प्लस, और ये 8 9 का 72 एंड 9 की 5 में तो हो जाएगा 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम प्लस प्लस को जोड़ देंगे। सबसे पहले हमने लिखा 45 एंड ये दोनों प्लस प्लस के है ना, तो प्लस 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 हो जाता है, एंड 5 4 9, ये भी 9। अगर आपको ये प्लस 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 में और या फिर ये होता है प्लस माइनस या माइनस माइनस, अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना ये चीजें, मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा प्लस का, है ना। अब हुआ प्लस के 9 9, एंड इसमें से हम माइनस करेंगे 45 64 सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा 35 प्लस के, क्योंकि प्लस के साइन वाला हमारा 99 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन में 72। ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको करना पड़ेगा सबसे पहले रिमूव। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, ब्रैकेट में माइनस के 9 अपॉन 10 प्लस 22 अपॉन 15 प्लस माइनस माइनस 13 अपॉन 20। अब सबसे पहले हटाएंगे इसका ब्रैकेट, माइनस के 9 अपॉन 10 प्लस 22 अपॉन 15 माइनस 13 अपॉन 20। अब लेंगे हम लोग इनका एलसीएम। देखिए सबसे पहले हम इसको
2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब करेंगे 3 से 15 को। 3 5 का 15। देखिए अब ये सिंपल हो गया यहाँ से, है ना। इसको अब नॉर्मली हम 5 से डिवाइड करेंगे तीनों को। हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। 60 आ गया। अब देखो 10 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 एंड 6 की मल्टीप्लाई 9 में तो आएगा 54 माइनस के। एंड 15 को 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या आएगा 4 एंड 4 की 22 में तो प्लस का 88 आ गया। ये माइनस 20 से 60 को 3 एंड 3 की मल्टीप्लाई 13 में 39। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, सबसे पहले हम लोग माइनस के 54 एंड 39 को जोड़ेंगे। ठीक है, ये आएगा 3 एंड ये आएगा 9 माइनस का। अब इसमें से ये 88 प्लस वाला घटाएंगे, कितना आ रहा है 5, तो हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या है आपकी बड़ी। ये आएगा माइनस के 5/7। लेकिन हम इसको और छोटी फॉर्म में कर देंगे क्योंकि ये कट सकता है 5 से 7। 5 एकम 5 और 5 से डिवाइड किया 60 को 12 बार। अब डिवाइड कैसे किया देखिए, अगर हम जिस चीज की मल्टीप्लाई अंश में करेंगे वही चीज की मल्टीप्लाई हमको हर में करनी होगी, और जिस चीज से डिवाइड हम अंश में करेंगे उसी चीज से हमें डिवाइड हर में करना होगा। तो हमने 5 से अंश में डिवाइड किया 1 आ गया, और 5 से फिर हमने 60 को डिवाइड किया तो 12 आ गया। अब फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है -1/12। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो चलिए भाई, समझ आया होगा आई होप सबको ये। और अगर समझ आता है तो प्लीज यार कमेंट में एक बार आप लोग बता दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संख्या के परगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है, यानी कि इसको भी हमने सरल करना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ये क्या है 3/7 यानी कि 3/7 प्लस माइनस के 5/14 एंड प्लस के ब्रैकेट में माइनस के 11/14। ठीक है, अब लेंगे हम इनका एलसीएम, उससे पहले हमको हटाना पड़ेगा इनका ब्रैकेट। ठीक है, 3/7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 5/, और प्लस माइनस माइनस 11/14। ठीक है, अब लेंगे हम लोग इनका एलसीएम। एलसीएम देखिए 7 14 एंड 14। ठीक है, हम 7 से सबसे पहले हम 2 से करेंगे इसको, 2 7 14 एंड 2 7 14। 7 से किया 1 1 1 एंड 2 7 14। ये हो जाएगा आपका एलसीएम 7 दूनी 14 एंड 2 तिया 6 माइनस इससे ये गया एंड 1 की मल्टीप्लाई 5 में, इसी तरह से ये वाला। सबसे पहले माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 16 एंड माइनस के 16 से जब हम इसको घटाएंगे यानी कि 6 को घटाएंगे तो आएगा -10, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। है ना सिंपल ये वाले क्वेश्चंस। चलिए भाई, अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट।
देखिए 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2/5 प्लस माइनस का 8/-3, ये हो जाएगा प्लस 4/-5 और ये प्लस माइनस के 2/3। अब सबसे पहले हम हटाएंगे इनका ब्रैकेट, ये है माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा क्योंकि अंश और अगर हर में माइनस होता है तो वो कट जाता है और इसका हट जाएगा ब्रैकेट, ये प्लस ये माइनस, माइनस चाहे अंश में हो या हर में हो वो प्लस के साथ मिलके माइनस बना देगा, ये भी माइनस, ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस हो जाता है। अब लेंगे हम इनका एलसीएम, एलसीएम यानी कि होता है लेस से आपका 5 3 5 3, 3 से काटा एक बार, 3 से 5 नहीं काट सकते ना, इसलिए हमने 5 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब 5 से हो गया, अब 5 की 3 में गुना 15 आ जाएगा और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6। अब देखिए 3 से 15 को डिवाइड किया तो आया 5 एंड 5 की मल्टीप्लाई 8 में 40, माइनस ये 3 बार जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12 एंड माइनस 3 से 5 बार एंड 5 to 10। देखिए ये हो जाएगा 46 एंड ये 22 अपॉन में 50 और ये आ जाएगा माइनस करके 4 एंड 2 अपॉन में 15। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको सॉर्ट किया था इसी तरह से इसको सॉर्ट करेंगे, ये 3 से कट जाएगा 8 बार एंड ये 3 से 5 बार। अब देखिए इससे सॉर्ट हो गया नहीं, जिस चीज से हमने ऊपर डिवाइड किया उसी चीज से नीचे। अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8/5। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अगर इस क्लास में कहीं भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड चैनल को अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और तब तक के लिए ऐसे ही मन लगा कर आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।